पास्टर जी उन्हें मेरी जमीन दब ली थी, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज का वचन मेरे मन की
था, अभी तक आप डेली उसको सुनते हो, डेली। तेनू नहीं पता मेरे नाल की होया सीगा। ਜਦੋਂ मेरा ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ तेरा इदा ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मेरा बिजनेस च ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। और जैसे ही वचन पे लगता है, वचन आना शुरू हो जाता है, मन नया होने लगता है, मन नया होने लगता है। पुरानी बातें जाती रहती हैं। आप सुनते हो यीशु ने हमारे गुनाह माफ किए, आप भी माफ करना सीख जाते हो। आप फिर कहते हो मैंने किसे तो की लेना है, जो मर्जी करे, मैनू तो बस प्रभु दे विच चलना है, मेरा परमेश्वर ने मेरा लेखा लेना है, प्रभु ने मैनू देना है, प्रभु मैनू आशीष देगा, मैंने किसे तो कुछ नहीं लेना। तुसी संसार तो कटना शुरू हो जाते हो, तुसी फिर चिंता नहीं करती की हो गया। यकीन नहीं मनोगे, मैनू कई बार सालों बाद कई बार कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा बंदा मिलता है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। मैं नहीं, मैं ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਬਿਜ਼ੀ रहने ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी नहीं, ਆਪਾਂ ਹੁਣ कोई लिंक ही नहीं है, ਆਪਾਂ ने की करना पता करके। इंसान जो बोएगा आप ही कटेगा, समझ रहे हो। बट पहला की हुंदा सीगा, ले मैनू पता होना चाहिए सारी गल, कित्थे की चल रहा है, मैनू मेरे अंदर डाउनलोड होनी चाहिए सारी चीज़ां। मैं न्यूज़ चैनल सारियां नू दसूंगा ना।
भूमि पर गिरा और वो फलवंत हुआ और 60 गुना 30 गुना 100 गुना फल लाया। तो यहाँ पर ये दृष्टांत है। तो यहाँ पर प्रभु अपने चेलों को समझाता है इस दृष्टांत का अर्थ। वचन कहाँ बोया जाता है बोलो? अभी आप वचन सुन रहे हो, ये वचन बीज है, ये कहाँ बोया जा रहा है? तुम्हारे हृदय में। समझ रहे? और अब जब ये बोया जा रहा है तो पुराना क्या हो रहा है? उखड़ रहा है, उखड़ रहा है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? वचन बोना, प्रभु का वचन तुम्हारी लाइफ में बोया जाना। पर लिखा है कुछ मार्ग के किनारे के हैं कठोर हृदय वाले। आज वचन सुन रहे हैं कि पुरानी चीजा छड़ दो, पुरानी कंप्लेन छड़ दो, किसी बारे ओ बोली जान दो। असी 50 साल तो नहीं छड्या, हुण की छड्डना। असी तो जब तक बंदा मर ना जावे ना ओदे खिलाफ बोली जावांगे। असी तो चंगी तरह नु मार देवांगे अपनी गल्लां नाल ही। 50 साल हो गए सानू यही करदे होए, हुण भी करांगे, कोई फर्क नहीं पैंदा तुहानू साडे तुहाडे वचन नाल। कठोर हृदय वाले जेड़े अपनी आदतां नू बदलदे नहीं, वचन मन सुनिया चंगी तरह फिर भी बदले नहीं, छड्डी नहीं वो चीज़ां। लिखा है शैतान ओ वचन चुरा के ले जांदा उन्हां दे हृदय चों। दूसरा पथरीली भूमि च बोए गए। वचन सुनकर हाँ किन्ना वधिया ना, पास्टर जी ने किन्ना वधिया वचन सुनाया, सच्ची ठा ठा लगिया जाके, है ना, बहुत वधिया वचन सीगा। रास्ते च जांदे जांदे कोई मिल जावे ते कोई गल छिड़ जावे, वो वचन ते कित्ते ही गया। हाँ लिखा है जड़ नहीं रखी ते आपां फिर और गल्लां च लग गए। बट आपां ने जड़ किवें फड़नी है? ना तू सुनिया नहीं उन वचन की बोलिया सीगा, तू फिर छेड़ ले, छड़ हुन। अज वचन सुन के आई है ना, हुन इत्थे खड़ी रह, इत्थे खड़ा रह तू। हुन नहीं करनी है गल, जड़ पकड़ ली। लेकिन जे जड़ नहीं पकड़ी फिर वो कोई फल नहीं लेके आएगा, ओदी लाइफ उदां दी रहनी है। तीजे प्रकार दे केड़े जेड़े वचन सुन के आए? जड़ ना पकड़ने के कारण जब क्लेश और उपद्रव होता है तो वो ठोकर खा लेते हैं। हालेलुया। और लिखा है कुछ झाड़ियों में बोए गए। ये कौन है? जिन्होंने वचन नू सुनिया पर संसार दी चिंता धन का धोखा, हराम दी कमाई किद्दां करिए, रिश्वतां किद्दां लईए, बुराई नाल धन किद्दां कमाईए, उधरों दिमाग ही नहीं हट पाया, है ना। और बाइबल च लिखा संसार दी चिंता और अन्य वस्तुओं का लोभ लालच उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाते हैं। मसीह में तो होते हैं, चर्च भी आते हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, बट लाइफ च कोई फल नहीं है उन्होंने। क्यों? क्योंकि वचन दी जगह संसार दी चिंता, धन का लोभ उनके हृदय से निकला नहीं और वचन निष्फल रह गया। पर अच्छी भूमि क्या है? हमारा हृदय। अच्छी भूमि में जब बीज बोया गया, वो उस व्यक्ति ने वचन को सुन के नहीं हाँ मैं सच्ची मैं सोचता थी क्यों नहीं बदल रहा मैं, पर आज मैनू मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आज तो मैं बदल जाना है, अब पुरानी चीज़ा डिलीट कर देनी है, कोई गल नहीं करनी, कोई बोलूगा तो उन्होंने बोलन भी नहीं देना। आज तो मैं प्रार्थना करनी है और मैं किसी ते दोष नहीं लाना। अज का वचन सच्ची मेरे लिए सीगा और तुमने ग्रहण किया और तुसी उहदे ते काम किया। जिद्दां ही तुहाडे लवे वो चीज़ां आईयां तुसी रिजेक्ट कीतियां और ग्रहण किया। वचन च लिखा है ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना और 60 गुना और कोई 100 गुना। फिर तुहाडी लाइफ नई हो जाती है, नई गल्लां तुहाडी लाइफ च हुंदियां ने। हालेलुया। प्रभु कहता है अब तुम पुरानी सृष्टि नहीं, नई सृष्टि हो चुकी हो, तुम्हारा सब कुछ जीवन में नया हो चुका है। यूहन्ना 2:23 से पढ़ेंगे हम। जब वो यरूशलेम में फसह के समय परम में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था। वो सबको जानता था। जानते हो आज परमेश्वर तुम सबको
तुम्हारे हृदय को जानता है, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु सब जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। उसकी आंखें कहां लगी रहती है? हमारे मन पे। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 14:1 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास रखो। प्रभु की आंखें कहां लगी है? तुम्हारे मन पे। जब तुम्हारा मन व्याकुल हो रहा है, प्रभु कहता मेरे वचन पे विश्वास कर, मेरी गल्ला पे विश्वास कर। प्रभु की आंखें तुम्हारे मन पे लगी हुई। प्रेरित 5:3। हाँ, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में, शैतान कहां पे बीज बोता है? झूठ कहां डालता है? बुरे विचार कहां डालता है? लालच कहां डालता है? तो यहां पर क्या पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आपको आप जल्दी जल्दी कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, झूठ बोल देते। जूम मीटिंग चल रही थी कल परसों। शैतान कहता सबसे अधिक मसीह किस चीज में धोखा खाते हैं पता है? वो झूठ बोलते हैं और उनको लगता है ये नॉर्मल है। बाइबल में कहा सारे झूठों का भाग उस नरक में होगा, उस आग में होगा, जो उस झील में होगा जो आग से जलती रहती है। शैतान भरमाता है लोगों को। लोगों को लगता है झूठ तो बहुत नॉर्मल वाला है, क्योंकि बना दिया है आजकल। पहला बंदा कहता सी जवान नहीं जानी चाहिए, मेरी जान चली जावे, मेरी जवान नहीं जानी चाहिए। एक वचन और 2 कुरिन्थियों उसका 3:3 में लिखा है, परमेश्वर का वचन प्रभु ने कहां बोया है? ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस
टेंशन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पर मन आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।